वो घड़ी आन पड़ी जिसका तमाम उम्मत मुस्लिमा को इंतजार था। ख़वातीन हज़रात, चंद रोज कबल इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस ने उम्मत को ये खुशखबरी सुनाई थी कि बहुत जल्द काबतुल्लाह और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आम लोगों को दाखिले की इजाजत मिल जाएगी और लोग मामूल की तरह वहाँ पर अपनी इबादत परफॉर्म कर सकेंगे। इस खबर के आउट होने के बाद चंद दिन तो खामोशी रही और तमाम उम्मत मुस्लिमा इसके बाद ताज़ा तरीन अपडेट का इंतजार करती रही और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो आसार जाहिर होना शुरू हो गए हैं कि जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत जल्द तमाम लोगों को बैतुल्लाह और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसाई मिल जाएगी। और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा रहा है कि हरम मक्की शरीफ में सेल्फ सैनिटाइजेशन गेट की तजर्बाती तौर पर तनसीब की गई है। ख़वातीन हज़रात, इस गेट की खसूसियत ये है कि सैनिटाइजेशन के साथ साथ ये थर्मल गेट भी है, यानी कि ये जिस्म के दर्जा हरारत को भी चेक करेगा और फिर अपने ऑपरेटर को मुत्तला करेगा। इस गेट की तनसीब के मनाजर भी दिखाए जाएंगे और तजर्बाती तौर पर इसकी आजमाइश किस तरह की जा रही है और किस बिना पर ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि बहुत जल्द आम लोगों को हरम मक्की और हरम मदनी दोनों जगह तक रसाई हासिल हो जाएगी। ख़वातीन हज़रात, बिलाखिर वो खबर सामने आ गई जिसका पूरी उम्मत मुस्लिमा को इंतजार था कि आखिर कब तक मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के लिए खोला जाएगा। इस हवाले से एक मुस्बत पेशरफ्त यूं सामने आई है कि हरम मक्की में आजमाइशी तौर पर सेल्फ सैनिटाइजेशन गेट का इफ्तिताह हुआ है। मस्जिदुल हराम के दाखिली पॉइंट पर बवाबा अत्तकीमु ज़ाती यानी सेल्फ सैनिटाइजेशन गेट की तनसीब की गई है। ख़वातीन हज़रात, फिलहाल आजमाइशी तौर पर एक गेट नस्ब किया गया है जिसके अंदर जरासीम कुश महलूल भी होगा ताकि इस दरवाजे से गुजरने वाले किसी शख्स के जिस्म पर अगर कोई जरासीम भी है तो उसका खात्मा किया जा सके। और उसके साथ साथ इस दरवाजे की खसूसियत ये है कि ये इंसानी बॉडी टेम्परेचर को भी चेक करता है, तो अगर वो मामूल से ज्यादा हो तो ये गेट फौरी तौर पर ऑपरेटर को मुत्तला करेगा। चुनाचे अगर किसी शख्स का बॉडी टेम्परेचर मामूल से ज्यादा हुआ तो उसका हरम मक्का में दाखिला रोक दिया जाएगा। तो अगर नाज़रीन ग्रामी ये तजुर्बा कामयाब रहता है तो हरम मक्की शरीफ के तमाम दरवाजों पर ये सेल्फ सैनिटाइजेशन गेट लगा दिए जाएंगे और उसके बाद मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तमाम मराकज़ में भी ये सेल्फ सैनिटाइजेशन गेट लगा दिए जाएंगे। ख़वातीन हज़रात, इस गेट की आजमाइशी तनसीब को हम एक मुस्बत पेशरफ्त इसलिए कह रहे हैं और इसको एक गुड न्यूज इसलिए कहा जा रहा है कि आपके इल्म में ये बात है मस्जिद नबवी में इस वक्त कारकुनान को और सिर्फ अमले के अरकान को जाने की इजाजत है और उनकी तादाद इतनी नहीं है कि उनके जिस्म के दर्जा हरारत को या सेहत के अमूमी निशानदही को या उससे मुतल्लिक अवामिल को मैनुअल तरीके से चेक न किया जा सके। ख़वातीन हज़रात, इस गेट की तनसीब इस तरफ इशारा करती है कि खादिम हरमैन शरीफैन की जानिब से वाज़ेह हिदायत दी जा चुकी हैं कि लोगों के लिए जल्द अज जल्द मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी को खोल दिया जाए कि सेल्फ सैनिटाइजेशन गेट लगाने का महज एक ही मतलब हो सकता है कि दोनों मुकद्दस मसाजिद की इंतजामिया बड़ी तादाद में आवाम को एक्सपेक्ट कर रही हैं। सोशल मीडिया पर जब हरम मक्की में आजमाइशी तौर पर ये सेल्फ सैनिटाइजेशन गेट लगाने की वीडियोस वायरल हुई तो दुनिया भर से मुसलमानों ने इजहार मुसर्रत किया और लोगों का ये कहना था कि रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में अल्लाह पाक ने लोगों की दुआएं कबूल कर ली हैं। और ख़वातीन हज़रात, सोशल मीडिया पर तो ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि खादिम हरमैन शरीफैन की जानिब से ये वाज़ेह हिदायत दी जा चुकी हैं कि रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में लोगों को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिदुल हराम में दाखिले की इजाजत दे दी जाएगी। लेकिन खसूसन इस खबर के हवाले से मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के चैनल प्रेसिडेंसी के तर्जुमान हानी बिन हसनी हैदर ने बताया कि सेल्फ सैनिटाइजेशन के हवाले से सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं कि इस गेट को इसलिए नस्ब किया गया है कि रमजान के आखिरी अशरे में मस्जिदुल हराम और मस्जिदुल नबवी को खोल दिया जाएगा, इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। तर्जुमान का कहना था कि सोशल मीडिया पर जो सेल्फ सैनिटाइजेशन गेट दिखाए जा रहे हैं वो सिर्फ तजुर्बाती तौर पर नस्ब किए गए हैं। मस्जिदुल हराम के दरवाजों और सहनों में इनका तजुर्बा होगा और तजुर्बा कामयाब होने की सूरत में इनसे इस्तेफादा हासिल किया जा सकेगा। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले इस दावे की कोई हकीकत नहीं है कि ये गेट रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में ज़ायरीन के लिए नस्ब किए गए हैं और सोशल मीडिया का ये दावा महज अफवाह है और इस पर कान ना धरा जाए। हानी बिन हसनी हैदर का कहना था कि मुकद्दस मसाजिद की इंतजामिया इस वबा से हरम को बचाने के लिए तमाम मुमकिना हिफाजती इकदाम कर रही है और इस सिलसिले में मुतल्लिका इदारों का ताउन भी लिया जा रहा है और मुकद्दस मसाजिद के तमाम अमले को कोरोना की इस वबा से बचाने के लिए
कोशिशों में हम मसरूफ हैं और फिलहाल सिर्फ इंतजामिया के अरकान ही इन दोनों मुकद्दस मकामात की मस्जिदों में जा सकते हैं। मगर जब आवाम के लिए खोलने का ऐलान किया जाएगा तो तब जनरल प्रेसिडेंसी ही इसका ऐलान करेगी। लेकिन दोस्तों, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की जनरल प्रेसिडेंसी के तर्जुमान की इस तरदीद में पहलू एक ये भी हो सकता है कि अभी वो आवाम में अफरा तफरी नहीं फैलाना चाहते कि कहीं ऐसा न हो कि हिफाजती इंतजामात पूरी तरह मुकम्मल न हो और लोग मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिले के लिए कतार बनाकर खड़े हो जाएं। बहरहाल ख़वातीनो हज़रात, अल्लाह ताला के हुजूर जरूर दुआ करनी चाहिए कि रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में कम अज कम मस्जिदुल हराम और मस्जिदुल नबवी के आम आवाम के लिए दरवाजे खोल दिए जाएं। ख़वातीनो हज़रात, अगर आपके दिल की भी यही दुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने ख्याल का इजहार जरूर कीजिएगा और आमीन जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है कि इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस ने पहले ही लोगों के लिए मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खोलने का इंदिया दे दिया है। लेकिन मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिले के कुछ शराइत होंगे। सऊदी वजारत हज व उम्रा की जानिब से हज व उम्रा पर आने वाले लोगों के लिए एहतियाती तदाबीर का ऐलान कर दिया गया है। इस हवाले से जारी करदा हिदायत में बताया गया है कि आने वालों को अपनी जायनुमाज लाना होगी और मस्जिद में रखे हुए तमाम कालीन उठवा दिए गए हैं और मस्जिद में रखे कुरान पाक के नुस्खे इस्तेमाल करने की भी मुमानियत होगी। अगर कोई तलावत कुरान पाक करना चाहता है तो घर से कुरान पाक का अपना नुस्खा साथ लेकर आए और नमाज पढ़ने वालों को एक दूसरे से फासला रखने और सिर्फ मास्क पहनकर ही मस्जिद में आने की इजाजत होगी। इसके अलावा हुकाम की जानिब से ये भी बताया गया है कि दोनों मुकद्दस मसाजिद के वॉशरूम्स को बंद रखा जाएगा, चुनाचे लोग अपने घरों ही से वजू करके आएंगे और दरवाजों पर हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाएगा। इस हवाले से हुकूमत की जानिब से मसाजिद के दरवाजों के बाहर हैंड सैनिटाइजर रखे जाएंगे और आने वाले हर शख्स को हिदायत की जाएगी कि वो हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल को यकीनी बनाए और उसके बाद ही मस्जिद में दाखिल हो। ख़वातीनो हज़रात, याद रहे कि इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमेटी बराए इंतजामी अमूर के सरबराह भी हैं और उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों को वीडियो पैगाम के जरिए ये खुशखबरी सुनाई थी कि हरमैन शरीफैन को दोबारा से खोल दिया जाएगा और लोगों को वहाँ पर इबादत की बहुत जल्द इजाजत दे दी जाएगी। इससे कबल इमाम काबा ने अमले के हमरा खाना खुदा मकाम इब्राहिम पर सफाई के कामों में हिस्सा भी लिया और हरम मक्की को जरासीम से महफूज रखने के लिए शेख अस-सुदैस ने ओजोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का इफ्तिताह भी किया था। हरम मक्का की तरफ से जदीद टेक्नोलॉजी ओजोन को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हवा या दीगर मकामात पर किसी किस्म के भी जरासीम मौजूद हों तो उनका मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जा सके। हरम मक्की में मुअज्जिन के मकाम और मुसल्ले के अलावा जरासीमों को साफ किया जा रहा है। ख़वातीनो हज़रात, याद रहे कि ये जदीद टेक्नोलॉजी हवा या पानी में मौजूद ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए ओजोन पैदा करती है। ओजोन टेक्नोलॉजी में ये सबसे अहम जनरेटर है जो हवा या पानी में जरासीमों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। ख़वातीनो हज़रात, तहकीक से ये बात साबित हो चुकी है। ओजोन टेक्नोलॉजी पानी या फिजा में जरासीम के खात्मे के लिए इंतहाई असर अंगेज सलाहियत का हामिल है। ओजोन के इस्तेमाल से मुज़र असरात का अंदेशा बिल्कुल नहीं रहता, जबकि इस टेक्नोलॉजी में किसी किस्म के जरासीम कुश महलूल या सैनिटाइजर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ओजोन के जरिए डिसइंफेक्शन गेट की तैयारी में महज जनरेटर इस्तेमाल होता है जो पानी को बरकी अमल के जरिए जरासीमों को साफ करने की सलाहियत रखता है और मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के अमूर की जनरल प्रेसिडेंसी की जानिब से खाना काबा शरीफ और मकाम इब्राहिम को जरासीम कुश धोने और साफ करने के लिए जदीद तरीन इसी ओजोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। अदारे की जानिब से गिलाफ काबा और हजर अस्वद की तज़य्युन और सफाई के बाद उन्हें कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए सैनिटाइज भी किया गया। अमूर हरमैन के निगरान आला शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अस-सुदैस ने खाना काबा में सैनिटाइजेशन के अमल और हजर अस्वद को अतर लगाने के अमल की न सिर्फ निगरानी की बल्कि वो इस काम में शरीक भी हुए थे। अमूर हरमैन के इदारे की जानिब से खाने काबा की सफाई और गिलाफ काबा की तज़य्युन के लिए मुख्तलिफ औकात का इंतखाब किया गया और मौजूदा कोरोना वायरस की वजह से हरमैन मक्की को मुकम्मल तौर पर दिन में कई मरतबा जरासीम कुश अद्वियात से धोया जाता है ताकि जरासीम से मुकम्मल महफूज बनाया जा सके। खाने काबा की छत, दीवारों और गिलाफ काबा को मुकम्मल तौर पर धोने के बाद गिलाफ को मखसूस इतर से मुअत्तर किया गया है। ये अमल हर बरस रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में दोहराया जाता है, लेकिन इस बार इदारा अमूर हरमैन शरीफैन की जानिब से हरम मक्की के मुख्तलिफ हिस्सों को जरासीम से पाक करने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी ओजोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ख़वातीनो हज़रात, इन अमूर और इन इक़दामात को देखा जाए
तो उम्मीद यही की जा सकती है कि बहुत जल्द तमाम लोगों को बैतुल्लाह को देखने और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी की इजाजत मिल जाएगी। तो नाज़रीन ग्रामी, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद